त्रेता युग में प्रभु श्री राम लंका विजय कर 14 वर्षों बाद जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी संवरी उनके स्वागत में इंतजार कर रही थी। ठीक उसी तरह से अब कलयुग में दीपोत्सव के दौरान पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उनका स्वागत होगा। तो कुल मिला के जिस तरह से त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम लंका विजय कर वापस आए थे, उस दौरान जब पूरी अयोध्या को दियों से सजाया गया था, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था, ठीक उसी तरह से लेजर लाइटों के जरिए पूरी अयोध्या को, सड़कों को सजाया संवारा गया है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं ये पूरा ये जो है सरयू के किनारे का जो रामपहड़ी का के ऊपर का जो रास्ता है वो पूरा चारों तरफ बेहद खूबसूरती से सजाया और संवारा गया है। देख सकते हैं चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें दिख रही हैं, लेजर लाइटें दिख रही हैं। तो पूरी अयोध्या इस समय यूं कहा जाए तो दुल्हन की तरह सजी और संवरी प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है। और इस बार हो भी क्यों ना, क्योंकि जब त्रेता युग में जिस तरह से प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, उसी तरह से इस बार 500 वर्षों के लंबे संघर्षों के बाद जब प्रभु श्री राम लला अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान हुए हैं, तो इस बार दोहरी खुशी दिखाई दे रही है और अयोध्या सज संवर कर इठला रही है कि प्रभु राम लला अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। और बाल रामलला की ये पहली दीपावली है, इसलिए दूना उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी है। रामनगरी अयोध्या के 8वें दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। राम की पैड़ी के अलग अलग 55 घाटों पर 28 लाख दिए लगाए जाने शुरू हो गए हैं और लगभग लगाए भी जा चुके हैं। तो कुल मिला के जो इस बार का लक्ष्य है वो 25 लाख दिए लगाने का लक्ष्य है। इसीलिए 16 × 16 के ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिसमें 30 ml का दीपक लगाया जा रहा है और उन्हीं दीपकों में तेल भरा जाएगा और जब वो दीपक एक साथ जलेंगे तो एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इसके साथ ही साथ इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इस दीपोत्सव में दोहरा विश्व रिकॉर्ड कायम किया जाने की तैयारी है। तो पहला रिकॉर्ड होगा 25 लाख दिए जलाकर कीर्तिमान स्थापित करने का, तो दूसरा होगा सरयू किनारे आरती स्थल पर एक साथ 1100 पुरोहितों द्वारा आरती करने का। तो कुल मिला के इस बार का दीपोत्सव बेहद खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस बार जहां दोहरा विश्व रिकॉर्ड कायम होगा तो वहीं रामलला के अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान होने के बाद का ये पहला दीपोत्सव है। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये दीपोत्सव बेहद खास माना जा रहा है। प्रभु राम के स्वागत के लिए अयोध्या सज संवर कर तैयार हो चुकी है। इस समय हम धर्म पथ पर हैं जहां से अयोध्या में प्रवेश किया जाता है। तो लोग या श्रद्धालु या अतिथि जैसे ही यहां से प्रवेश करेंगे उन्हें अयोध्या की खूबसूरती दिखाई देने लगेगी। आप देख सकते हैं कि ये पूरा धर्म पथ बाकायदा लाइटों से सजाया गया है। स्वागत में जो अतिथि आएंगे उनके स्वागत में सजाया संवारा गया है और यहीं से जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं या फिर मेहमान आते हैं, इसी रास्ते से यहाँ अयोध्या में प्रवेश करते हैं। और फिर यहाँ पे आपको दिखाएंगे बीड़ा चौक है। बीड़ा चौक चूंकि मशहूर जगह है, यहीं पे लोग आते हैं, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो जब दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा उस दौरान जब अतिथि आएंगे, लोग आएंगे, जब इधर से गुजरेंगे तो उनको जो रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं, खूबसूरत सजावटें की गई हैं, वो मनमोहक नज़ारा देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के दीपोत्सव के दौरान जो तैयारियां होनी थी वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या को बेहद खूबसूरती से सजाया संवारा गया है। जगह जगह लेजर शो चलाया जा रहा है, साथ ही साथ सड़कों के दोनों तरफ लाइटें लगाई गई हैं, LED लाइटें लगाई गई, साथ साथ प्रोजेक्टर लाइटें लगाई गई हैं जिससे रामायण पर आधारित चलचित्र भी दिखाए जाएंगे। तो कुल मिला के ये प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या कितनी खूबसूरत देखती थी, वही सूरत दिखाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से भगवान श्री राम के अपने भवन में विराजमान होने के बाद
ये 8वां दीपोत्सव है। प्रभु श्री राम जी विराजे हैं। ये उनके समक्ष जिस तरह से दीपोत्सव का 25 लाख का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आरती का भी गिनीज बुक में दर्ज हो, विश्व रिकॉर्ड बने। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो प्रतिदिन आरती होती है 5100 बत्ती की आरती हो तो होगी ही, उसके साथ साथ 1100 बटकों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा माँ सरजू जी की आरती, 157 संत महंतों के द्वारा और कुछ नागरिक गण अयोध्या के, वो भी इस आरती में शामिल होंगे। बड़ी भव्य और दिव्य आरती होने जा रही है, महाआरती का स्वरूप होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रथम महाआरती इस तरह से होने जा रही है श्री अयोध्या में। नया कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी दीपोत्सव के साथ साथ। जी, आज ट्रायल था ये। ट्रायल आज भी था और कल भी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट निशान देव के साथ संजीव आजाद, न्यूज नेशन, अयोध्या।